कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, इस सब पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे सहयोगी कुशल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। वैसे तो कमोडिटी मार्केट में कभी भी क्रैक आता है तो वो अच्छी बात होती है, खासतौर से कच्चा तेल। लेकिन कल यूएस यूरोप के मार्केट्स में क्या हुआ, स्पेशली आफ्टर द फैक्ट कि हमने बहुत ही विभत्स नंबर आते हुए देखे इन्फ्लेशन के। बिल्कुल, इन्फ्लेशन के नंबर की चिंता तो डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों में नया बनी हुई है, बट लार्जली कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। डाउ करीबन 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट के बाद केवल 142 अंक नीचे बंद होते हुए नजर आए, यानी कि निचले स्तरों से बहुत ही बेहतरीन रिकवरी यहां पर आती हुई नजर आई। इनफैक्ट कल जिस तरह की शुरुआती ओपनिंग थी वो काफी गैप डाउन हमें देखने को मिली थी, क्योंकि जेपी मॉर्गन अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक और साथ ही अगर आप मॉर्गन स्टैनले की बात करें, इन दोनों के नंबर्स आते हुए दिखे थे और अनुमान से खराब नंबर्स आए थे। तो शायद बाजार जो है उसको इनिशियली डिस्काउंट करके चल रहा था, पर उसके बाद फेड के जो दो ऑफिशियल हैं, क्रिस्टोफर मुलर फेड के गवर्नर और साथ ही जो प्रेसिडेंट हैं जेम्स बुलार्ड, उनकी तरफ से ये कमेंट्री आती हुई दिखी थी कि यहां पर जो 75 बेसिस पॉइंट्स है उसके वो ज्यादा पक्ष में है, न कि 1% हाइक के कंपैरिजन में। इनफैक्ट कल जो फेड मॉनिटर टूल है वहां पर हमने देखा कि यहां पर जो प्रोबेबिलिटी कल 80% बनी हुई थी इन्फ्लेशन के डेटा आने के बाद की 1% की बढ़ोतरी होगी, वो घटकर 44% पर आती हुई नजर आई और उसके बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी अमेरिकी बाजारों में हमें आती हुई दिखी। आज देखना होगा वेल्स फार्गो और सिटी ग्रुप, ये दोनों भी अपने नतीजे पोस्ट करते हुए नजर आएंगे, तो यहां से किस तरह के संकेत आते हैं वो काफी अहम होंगे हमें देखना। जहां तक यूरोप की बात है, तीनों इंडाइसेस में रिकवरी लौटती हुई नहीं नजर आई। अमेरिकी बाजारों जैसा रुझान जो है यहां पर नहीं आया। औसतन तीनों इंडाइसेस करीबन 1.5% से ज्यादा लुढ़क कर बंद होते हुए नजर आए। और कमोडिटी की जैसे कि आपने बात की कि कच्चा तेल 4.5 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंचा। कल $95 के नीचे ब्रेंट क्रूड हमें आता हुआ नजर आया। उसके बाद अगेन यहां पर रिकवरी आती हुई दिखी और $100 के आसपास ये फिर से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज काफी इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सऊदी अरब की विजिट करेंगे, वहां से किस तरह के फैसले निकल के आते हैं ये देखना आज के लिए काफी अहम होगा। सोना आपने बताया कि यहां पर $1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है और साथ ही एलएमई पर निकेल यहां पर सबसे बड़ा कट हमें कल आता हुआ दिखा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल लगभग 9% की तगड़ी करेक्शन यहां पर आती हुई नजर आई। तो निकेल पर भी बड़ा फोकस है और कॉटन अगर आप देखें तो 13 महीने के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। तो कमोडिटी में भारी उठापटक है और साथ ही अमेरिकी बाजारों पर भी हमें काफी भारी उतार चढ़ाव कल के सत्र में देखने को मिला। इनफैक्ट कुशल, चीन के भी जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो वहां पर नजर रखनी होगी, क्योंकि कुछ खराब नंबर्स आने की संभावना, और यही कारण है कि चीन में चाहे डालियन हो या एसजीएक्स आयन और फ्यूचर्स हो, भारी करेक्शन वहां देखने को मिला है। 5 से 7 महीने के लोस पर आयन और वहां पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि चाइना अब किस प्रकार के नंबर्स पेश करता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट के लिहाज से चाइना का अच्छा डेटा आना बहुत महत्वपूर्ण है और फिलहाल वो आ नहीं रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया कुशल आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।